हेलो दोस्तों, हाय। स्वागत है आपका मनोरंजन नटखट बच्चे में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और जी हाँ, आप सोचते होंगे ब्लॉग किस टाइम पे बना रही हूँ मैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार ब्लॉग बना बना कर भी मैं उसे अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ फैमिली रीज़न है जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं अभी। तो कुछ ऐसी ही बातें थी। बहुत टाइम पे मैंने ब्लॉग बनाया तो बट उसे अपलोड नहीं किया। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, है ना? तो आज ठंड बहुत ही हार्डली 2 दिनों से थी। आज इतना नहीं है। हवाएं इतने टाइम बहुत ही कम है, जो कि इतने टाइम बोले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना? ठंडियाँ तो हैं, लेकिन नॉर्मल हो चुकी है इतने टाइम। मॉर्निंग से तो बहुत ही हार्डली एकदम हवाएं भी तेज़ थी, प्लस अगर हम बाहर भी बैठते हैं ना सेकने के लिए हाथ, तो पूरी बदन ठंडी हो जाती थी हवाओं की वजह से। आपके यहाँ पे क्या है मौसम का हाल, बताइएगा हमें। सो गाइस, बच्चे सो गए हैं, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। जी हाँ ना, मैंने कहा चलो आपसे कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज है 8 तारीख, है ना? 8 तारीख है। अनन्या स्कूल गई नहीं थी क्योंकि उसकी छुट्टियां थी। जी हाँ, उसे फिर से छुट्टी मिल चुकी है ठंडी की। ठंडी बहुत ही हार्ड है गांव में। तो वहाँ से जो भी कुछ सुनने में आया है यही कि फिर से छुट्टियां हो गई हैं। 15 तारीख को स्कूल खुलेगा। तो ये सारी बातें थी। और मेरे ब्लॉग को आप अपना प्यार दीजिएगा। जी हाँ, मनोरंजन को अपना प्यार दीजिएगा और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। दोस्तों, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे हमेशा ही आपकी ज़रूरत रहेगी। तो प्लीज़ 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 आप लोग हमेशा मेरा साथ दे दीजिएगा और इसी तरह से मेरी वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद ही हमें टिकाया हुआ है। तो आप लोगों ने खाना ज़रूर खा लिया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। जी हाँ, मैंने भी खा लिया है। मैंने कहा चलो आपसे फ्री हूँ तो बातें कर लेती हूँ, 2 मिनट 3 मिनट जो भी होता हो। अगर आप लोग सोने जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। दिल से आपको शुक्रिया, बहुत सारा आपको प्यार। और 26 जनवरी आने वाली है ना? बहुत ही बच्चे एक्साइटेड है। मेरी अनन्या तो बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं उन्हें पूरी तरह से, है ना, तैयार कर देती हूँ। पूरी हर तरफ उनके, है ना, पूरे फेस पे तिरंगे की लहर होती है, तो उनको बहुत है ना, खुशी होती है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस एज में हम भी बहुत हैप्पी हैप्पी जाते थे स्कूल में। मुझे याद है जब भी आती थी 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना, तो हम बहुत खुशी से माँ से कहते थे हमें झंडा चाहिए और हमें वो जो, है ना, रबड़ वगैरह होते हैं तिरंगे की कलर की, वो सब चाहिए। तो माँ हमें ना कुछ कहकर सिर्फ एक झंडे पकड़ा देती थी और फिर हम चले जाते थे। फिर जी हाँ, कुछ ऐसे ही बातें थी हमारे टाइम की जब हम पढ़ते थे। सो मैंने भी अनन्या के लिए वो सारी चीज़ें जो मुझे सही लगी, जो कि मुझे मिल पाया वही। बहुत कुछ होता है, बट जो जो मुझे मिल पाई थी वो ही मैं अनन्या को 15 अगस्त के दिन और फिर ये 26 जनवरी के दिन भी मैं पहनाऊँगी। और फिर उनकी एक फ़ोटो भी मैं आपको शेयर करूँगी। आप बताइएगा किस तरह से सही है और क्या नहीं सही है, ठीक है? जी हाँ, 26 जनवरी आने ही वाली है। 8 तारीख हो चुकी है। तो यही सारी बातें थी। अभी से ही आपसे डिस्कस कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे दिन भर मेरे कानों में वही बातें डालते हैं, माँ आज 26 जनवरी आ रही है तो मुझे क्या क्या, मतलब मेरे लिए कुछ स्पेशल, मतलब अनन्या कहती है माँ मुझे बड़े वाले झंडे चाहिए, मैं छोटे वाले झंडे बिल्कुल भी स्कूल में नहीं लेके जाने वाली हूँ। तो अब ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। जी हाँ, उसको बड़े झंडे चाहिए। और अभी मैं घर में ही रहती हूँ, बाहर मेरा आना जाना नहीं है। इनफैक्ट गांव में ना गाइस इतना पॉसिबल नहीं होता है। मैं, है ना, वहाँ पे नहीं हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। गांव में हूँ, एकदम अंदर साइड में हूँ। तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है मुझे। कोई भी चीज़ अगर मैं सोचती भी हूँ तो उसे लेने के लिए मुझे, अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँ ना, तो पता नहीं वो मेरे मन का लाए नहीं लाए, फिर ऐसा होता है।
झंडे में भी जो कपड़े होते हैं, एक बहुत ही भद्दा कपड़ा होता है। तिरंगे का कलर तो बेहतर लगता है, लेकिन वो अगर आप लेंगे ना, तो 1 से 2 बार में ही उसको अगर आप कहीं पे रखेंगे ना, तो स्ट्रेट नहीं रहता है वो। इनफैक्ट कपड़ा स्ट्रेट रहता ही नहीं है, बट वो इस तरह का कपड़ा है ना, पूरा भसक जाता है। तो फिर वो बच्चे भी यूँ-यूँ करके वो ऐसा कर देते हैं, फिर मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि झंडे की जो गरिमा होती है ना, वो बनाए रखनी चाहिए। और मेरे बच्चे जो भी कोई झंडे होते हैं छोटे से बड़े, मैं उन्हें कहीं न कहीं ऐसी जगह पे लगा देती हूँ ना कि वो लहराता रहे, मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैंने इस टाइम पे भी ऐसे ही किया था, छत पे लगा दी थी और फिर वो लहराते हुए झंडा हमेशा उसी पे ही था। तो इस तरह का झंडा मुझे बहुत पसंद है। सो इसीलिए झंडे में जो एक कॉटन कपड़े में आते हैं ना गाइस, वो भसकने का डर नहीं होता है। उसे आप कहीं पे भी लगा देंगे तो वो उसी तरह से लहराता ही रहेगा, तो वो भी अच्छा लगता है। बैनर हो, बैनर भी बेटर है, बट बच्चे को है ना स्कूल जाते हैं तो उनके लिए बैनर का नहीं, मुझे नहीं लगता सही है। तो ये कपड़े वाला सिस्टम ठीक ठाक है, बट कपड़े की है ना क्वालिटी सही होनी चाहिए। आप सोचते होंगे झंडे में भी क्वालिटी देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब अगर हम दाम अच्छा दे रहे हैं ना, तो हमें चीज़ें भी अच्छी मिलनी चाहिए। सो इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए अगर कोई भी चीज़ ही होती है ना, तो अगर मैं सोचती हूँ कि हाँ ये चीज़ें मिलनी चाहिए, नहीं मिलती, फिर मेरा मन नहीं होता कि मैं उनसे मंगवाऊँ या फिर है ना फालतू में मेरे पैसे बर्बाद तो कुछ ऐसा ही है। सो सोचा है मैंने कि इस टाइम पे मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगी, किसी से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अगर मिलता है तो आप अपने लिए ला रहे हैं ना, तो एटलीस्ट मेरे लिए भी ले आइए, ऐसा मैं कहूँगी। मैं एक जन है मेरी फ्रेंड, फ्रेंड नहीं कह सकते हैं ना, वो लगती है बेटी ही लगती है वो, लेकिन वो बातें ऐसी करती है ना, एकदम फ्रेंडली रहती है। तो उन्हीं से कह दूँगी, अभी छोटी है वो, लगभग होगी कुछ नहीं तो फिर भी हाँ 16-17 साल की होगी, उन्हीं से डिस्कस करूँगी। तो ये थी झंडे की बातें, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो बहुत ही है, क्योंकि बच्चों को डेकोरेट करना है, प्लस उनकी सारी चीज़ों पे ध्यान देनी होती है। उनको कुछ भी है ना, एक दो चीज़ें भी मिस नहीं होनी चाहिए। वो जिस क्लास में पढ़ती है वहाँ पे सारे बच्चे उनके ही जैसे हैं, तो एक जैसे सभी लोग डेकोरेट होके आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हमें याद है जब हम क्लास में जाते थे ना, 26 जनवरी के दिन, आपको पता है इतनी धूम से मनाई जाती है ना, हमारे 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 स्कूल में जहाँ हम पढ़ते थे, वहाँ पे सारे बच्चे हैं ना डेकोरेट किए जाते थे, प्लस वो गाना गाया जाता था। माइंड ब्लोइंग लगता था गाइस, है ना। झंडे की बात आती है ना, फिर वो बच्चों का सारा नज़ारा आंखों के सामने आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमें तैयारियां करनी पड़ती थी पहले से ही। हमें अगर कोई पार्टिसिपेट करना होता था ना, तो हम पहले से ही 1 महीना 15 दिन से ही हम वो ट्रेनिंग लेने लगते थे कि हमें इस तरह से झंडा लहराना है, सभी लोगों को इस तरह से राउंड राउंड लगाना है। बस कुछ ऐसी ही बातें थी, और बहुत अच्छा लगता है ये सारी बातें। सो मेरी अनन्या भी बहुत एक्साइटेड होती है, मुझे बहुत पसंद है, और मैं उसको तैयार भी करती हूँ उसी तरह से। तो ये सारी बातें थी झंडे को लेकर। आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक देना चाहते हैं आप, कमेंट में कुछ बताइएगा हमें। क्या बातें आपको सही लगी, क्या उसमें नहीं सही लगी, आप ये भी मुझे बताइएगा। आपसे बातें करने का मन हुआ तो ना ना दिन देखा ना रात देखा, बस मैं यूं ही आ गई। आप लोग खुश रहिए, हमेशा सपोर्ट करते रहिए, मनोरंजन को अपना प्यार देते रहिएगा, आशीर्वाद देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कोशिश करूँगी मैं 26 जनवरी के पहले ही ब्लॉग बनाने की। डेली बनाना होता है गाइस, बट नहीं हो पाता मुझसे, बहुत मुझे काम है, प्लस रीज़न भी कुछ ऐसी ही है। शेयर करूँगी मैं, लाइव आऊँगी जब भी आपसे कि क्या बातें हैं क्या बातें नहीं हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा, मनोरंजन को अपना प्यार ज़रूर देते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।